लखनऊ की सड़कों पर आज भारी गहमा गहमी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के लिए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये नए नियम भेदभावपूर्ण हैं और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच राजधानी के परिवर्तन चौक पर हजारों की तादाद में लोग जुटे। हालांकि प्रदर्शन को लेकर पुलिस की भी खासी तैयारी थी और चारों तरफ सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे ताकि कोई विवाद न हो। प्रदर्शन, हंगामा और नारेबाजी। ये तस्वीर लखनऊ के परिवर्तन चौक की है, जहां सवर्ण समाज के हजारों लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। यूजीसी के खिलाफ मोर्चा, सवर्ण समाज का हल्ला। बीच सड़क पर नारेबाजी, भारी पुलिस बल की तैनाती। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे सवर्ण समाज की ये नारेबाजी यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ है। इनका कहना है कि सरकार ये बिल लाई, लेकिन रायशुमारी नहीं की गई, जिसके कारण मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यूजीसी के नए नियमों पर सबकी राय लेनी चाहिए थी। यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी सवर्ण समाज की पहले से थी, तो भारी पुलिस सुरक्षा भी तैनात था। मौके पर पहले से पुलिस बल, बैरिकेडिंग और आरएएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई थी। साथ ही लोगों की उग्रता को देखते हुए लखनऊ प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। परिवर्तन चौक से लेकर आसपास के इलाकों में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कड़े पहरे लगाए थे। ये परिवर्तन चौक है और तस्वीरें देखिए परिवर्तन चौक पे किस तरह से जो सवर्ण मोर्चा के लोग हैं वो यहाँ पर कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो यूजीसी की नई गाइडलाइन है वो यूजीसी की नई गाइडलाइन सवर्णों के खिलाफ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे कर दिया। 19 मार्च की तारीख लगी है जब केंद्र सरकार को जवाब देना है, और लेकिन बावजूद उसके लखनऊ की सड़कों पर किस तरह से सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पुलिस से धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तस्वीरें देखिए कैसे बैरिकेड पर चढ़कर एक हंगामा करने की यहाँ कोशिश है कानून के नाम पर, वो कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट के वजह से स्टे कर दिया गया। सवर्ण मोर्चा के बैनर तले जुटे इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी के नए प्रावधान सवर्णों के साथ अन्याय है। प्रदर्शनकारियों ने इन नियमों को भेदभावपूर्ण करार देते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। अब केंद्र की सरकार को यह आग्रह करना चाहते हैं कि जो हमारे सवर्ण बच्चों के खिलाफ जो ये कानून, काला कानून लाया गया केंद्र सरकार द्वारा, हम लोग किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये तो सांकेतिक धरना है, सांकेतिक हम सिर्फ चेतावनी देना चाहते हैं, नहीं संघर्ष बहुत विकट हो जाएगा। ये काला कानून सवर्णों के खिलाफ है और जहाँ तक कि ये भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, इसकी बुनियाद ये खेती, ये फसल उगाई थी सवर्णों ने। आज इनको हरा भरा बाग दे दिया तो इसके फल इनको हजम नहीं हो रहा है और समाज को बांटने में लगे हुए हैं। लखनऊ के प्रशासन ने मेरे 3200 लोगों को नोटिस दिया है, 500 लोगों को नजरबंद किया है। इतनी संख्या में फोर्स है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हमको आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? बता दें कि इससे पहले भी यूपी समेत देश के कई शहरों में यूजीसी के नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए कानून पर रोक लगाई हुई है। शीर्ष अदालत में दायर 3 याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब मांगा है। याचिकाओं में ये आपत्ति उठाई गई है कि इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव तक ही सीमित रूप से परिभाषित किया गया है। फिलहाल प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सवर्ण समाज के इस आक्रोश के बाद क्या यूजीसी अपने नियमों पर पुनर्विचार करती है या ये विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े विदेशी मिशन पर निकलने वाले हैं। कल यानी कि 22 फरवरी से शुरू होने वाला उनका ये दौरा सिर्फ निवेश के लिहाज से ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश के कारण भी सुर्खियों में है। योगी आदित्यनाथ पहली बार सिंगापुर और जापान की धरती पर कदम रखेंगे, लेकिन उनकी पहचान यानी उनका पारंपरिक भगवा चोला उनके साथ होगा। आखिर क्या है इस दौरे का पूरा एजेंडा, इस रिपोर्ट में देखिए। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। भगवा चोला, सैंडल की जगह जूता और गले में पटका, इसी पोशाक को पहनकर सीएम योगी सिंगापुर जापान का दौरा करने वाले हैं। कैलेंडर में दर्ज ये 2 तारीख सीएम योगी के लिए खास हैं, जब दोनों तारीखों पर वो सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलने वाले हैं। उनका ये दौरा यूपी के औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री का मुख्य एजेंडा राज्य में भारी निवेश लाना और आधुनिक तकनीक को यूपी की जमीन पर उतारना है। सीएम की इस यात्रा में यूपी से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी रवाना होगा। प्रतिनिधि मंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री के ओएसडी RBS रावत, विशेष सचिव अमित सिंह, IS दीपक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रम विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, CEO इन्वेस्ट यूपी और नेडा के निदेशक शामिल हैं। देश के विकास में यूपी की रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह हो, ऐसा सीएम का सपना है। लेकिन इतना बड़ा कुनबा लेकर विदेश दौरे पर जाना समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को चुभ रहा है। अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। अखिलेश ने कहा कि जापान से विरासतों को बचाने और शहरों को आगे बढ़ाने का सकारात्मक सबक लेते आइएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने न केवल ट्वीट कर योगी को निशाने पर लिया बल्कि जुबानी तीर भी चलाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ के जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे मुख्यमंत्री विदेशी निवेशकों के सामने पेश करेंगी। 16-17 में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे यानी बड़े राज्यों में अगर आप देखें तो बॉटम 3 राज्यों में आता था। जो सबसे नीचे के राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी और बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश हो गया था। परसेप्शन खराब था। देश भर में आपको जाने का अवसर प्राप्त होता था तो लोग किस निगाह से देखते थे उत्तर प्रदेश को, आपसे ज्यादा कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन 8, साढ़े 8, 9 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम इसी डबल इंजन सरकार ने किया है। टॉप 3 राज्यों में
13 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को पहुंचा करके हम 36 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं और हमने तय किया है कि 26-27 में इसको 40 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे। निवेश के साथ साथ इस बार चर्चा मुख्यमंत्री के ड्रेस कोड की भी है। अमूमन विदेशी दौरों पर राजनेता सूट बूट या औपचारिक परिधान में नजर आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि वो अपनी संत परंपरा और भगवा कुर्ता चोला के साथ ही सिंगापुर और जापान के प्रोटोकॉल का हिस्सा बनेंगे। ये दुनिया को उनकी सादगी और भारतीय संस्कृति के प्रति अडिग विश्वास का संदेश देगा। अब देखना ये होगा कि सिंगापुर और जापान की ये भगवा चमक यूपी की अर्थव्यवस्था को कितनी रफ्तार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पॉक्सो मामले में एफआईआर के आदेश पर अभी मुक्तेश्वर आनंद का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। साजिश के तहत लगाया गया है ये आरोप। याचिकाकर्ता खुद हिस्ट्री शीटर है। राम भद्राचार्य का शिष्य है ये याचिकाकर्ता और इसे हिस्ट्री शीटर बताया है। वो व्यक्ति जो राम भद्राचार्य जी हैं उनका शिष्य है, तो जो स्वयं हिस्ट्री सीटर है, जिसने जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल करके उगाही की है, लोगों को धमकाया है, चमकाया है, जिसका यही काम है, ऐसे लोगों को शिष्य बनाते हैं और शिष्य बना करके उनका ये उपयोग करते हैं। उन धर्माचार्यों से तो आप लोग नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि वो तो पोषित लोग हैं। हम चाहते हैं कि न्यायालय जल्दी से जल्दी इस पे गवाही साक्षी करा के निर्णय करे ताकि गलत आरोप लगाने वालों को सजा हो सके, लोगों को न्याय में विश्वास आ सके कि देखिए ये परीक्षण कर लिया गया और परीक्षण करके दूध का दूध पानी का पानी कर लिया गया। और आइए अब देखते हैं मोटोरोला हेडलाइंस।